Hello, guys. A very good evening. Let me welcome you to the Smart Crida Current Affairs January Mock Drill 4.0. टेस्ला जो कि यूएस बेस्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी है और अभी ये न्यूज़ में थी बिकॉज इसके जो ओनर है एलॉन मस्क वो वर्ल्ड के रिचेस्ट आर्मी बन गए हैं। उन्होंने रजिस्टर किया है इंडिया में विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। कोई भी कंपनी जब इंडिया में आती है तो उसे या कंपनी इंडियन ही होती है तो फिर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साथ रजिस्टर करना पड़ता है अपना प्रोस्पेक्टस अपना मेमोरेंडम सब लाके कि हम ये कंपनी है, हमारे ये डायरेक्टर्स हैं। तो वही टेस्ला ने किया है। तो इन्होंने टेस्ला इंडिया मोटर्स एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी का उद्घाटन की अपनी कंपनी को खोला है जनवरी 8 2021 में। ये मोस्ट वैल्यूड कार मेकर इन द वर्ल्ड है और इन्होंने प्राइवेट कंपनी के तौर पे अपने आप को रजिस्टर किया है। ऑथोराइज कैपिटल है 15 लाख रुपए का। तो ध्यान रखने वाली बात है कि ये बैंगलोर में आए हैं। बैंगलोर का दूसरा बात बोला जाता है सिलिकॉन वैली ऑफ द ईस्ट, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे टेक एंटरप्रेन्योर्स एज वेल एज बीपीओ सर्विसेज शुरू में इन्फोसिस टीसीएस सबके हेडक्वार्टर्स है ये बैंगलोर। सो वैभव तनेजा, वेंकट रंगम श्रीराम और डेविड जॉन फेंस्टेन इसके 3 डायरेक्टर्स होंगे कंपनी के। जैसे मैंने आपको बताया कि कंपनी को बताना पड़ता है कि उनके डायरेक्टर्स कौन है, तो इन्होंने ये किया है। जनवरी 8 को प्रकाश जावड़ेकर जी ने डिजिटल कैलेंडर एंड डायरी जो कि 11 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है उसे लॉन्च किया है। तो आप ये ध्यान रखें। प्रकाश जावड़ेकर पहले मिनिस्टर ऑफ एचआरडी थे, अभी मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है। ममता बनर्जी ने वर्चुअली इनॉग्रेट किया है 26 कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। ये बर्थ सेंटेनरी, सत्यजीत रे एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छे फिल्म मेकर रहे हैं वेस्ट बंगाल से, ऑस्कर विजेता भी रहे हैं। तो अपूर संसार उनकी द वर्ल्ड ऑफ अपू फिल्म तो है, उसे इनॉग्रेशन पे स्क्रीन किया गया है। वेस्ट बंगाल की कैपिटल कैलकाटा है, कोलकाता जिसे अब कहते हैं हम। सीएम है ममता बनर्जी। इलेक्शन अब ड्यू हैं। टीएमसी पार्टी से ये बिलोंग करती हैं और उसकी लीडर है। जनवरी 10 को तमिलनाडु गवर्नमेंट ने कहा है कि वो 2 GB के फ्री डाटा कार्ड्स पर कैपेसिटी देंगी टू 9.69 लाख कॉलेज स्टूडेंट्स, ताकि वो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सकें टिल अप्रैल 2021। ध्यान रखने वाली बात यह है कि तमिलनाडु में इलेक्शंस अब ड्यू हैं थोड़े टाइम में, और उसके तहत कई सारी पॉपुलर स्कीम उठाई जाती हैं। तमिलनाडु को पॉपुलर स्कीम्स का स्टेट भी कहा जाता है। सो फ्री डाटा कार्ड्स देंगे 2 GB पर डे कैपेसिटी के साथ। इस स्कीम की अगर बात करें तो ये एक नेसेसरी स्कीम भी है, बिकॉज अगर हम स्टूडेंट्स की संख्या देखें और कोविड के कारण जो इलेक्ट्रॉनिक एजुकेशन का टाइम आया है उसके हिसाब से अगर 2 GB पर डे कैपेसिटी की कार्ड्स दिए गए हैं लोगों स्टूडेंट्स को, तो देन इट्स अ कमेंडेबल स्टेप। जनवरी 10 को उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक जी ने डायरेक्ट किया है कंप्लीट वेवर ऑफ एग्जामिनेशन फी, जो 10वीं क्लास के एग्जामिनेशन है जो कि वहाँ क्या बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन करवाएगा, यानी कि उड़ीसा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो इन्होंने वेव कर दी है एग्जामिनेशन फी। क्वेश्चन अगर आए कि विच स्टेट हैज वेव द एग्जामिनेशन फी फॉर मैट्रिकुलेशन स्टूडेंट्स, तो द आंसर इज उड़ीसा, हुज सीएम इज नवीन पटनायक, गवर्नर इज गणेशी लाल। जनवरी 14 को यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने नेशनल इनोवेशन पोर्टल जो है वो देश को समर्पित किया। ये नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने स्थापित किया है, इसे बनाया है, और ये स्टेप है टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत, क्योंकि इंडियन इंडिजीनियस तरीके से बना है। एनआईएफ के हेडक्वार्टर से गांधीनगर गुजरात में, चेयरपर्सन है पीएस गोयल। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर और सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने कोलैब सीएडी सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। इसके साथ साथ निक प्लस सीबीएसई प्लस एम, इन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव ई बुक निकाली है कोलैब कैट 3D मॉडलिंग में। ये जो चीज़ है ये टोटल इंजीनियरिंग सॉल्यूशन देती है फ्रॉम 2D ड्राफ्टिंग टू 3D प्रोडक्ट डिजाइन फॉर स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग ग्राफिक्स करिकुलम एक्सेट्रा। तो ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, और जो जैसे 2D प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं उसको 3D करने के लिए ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत यूजफुल है। एम जो है वो एक फ्लैगशिप अब नीति आयोग का है और इसके सीईओ है अमिताभ कांत, इसके चेयरपर्सन हैं नरेंद्र मोदी जी स्वयं। फाइनली, इंडिया विल नॉट इनवाइट एनी फॉरेन डिग्नेटरी टू द चीफ गेस्ट। तो इंडिया ने किसी भी डिग्नेटरी को चीफ गेस्ट नहीं बुलाया है ड्यू टू कोविड सिचुएशन। लास्ट टाइम ऐसा 1966 के अंदर था जब कोई भी चीफ गेस्ट को नहीं बुलाया गया था। जनवरी 15 को डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने फर्स्ट इंडिजिनियसली डिजाइंड और डेवलप्ड ड्राइवरलेस मेट्रो कार स्टार्ट की है। ये इन्होंने अनवेल की है फॉर मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये BML मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन बेंगलुरु में बनी है।
सो जनवरी 15 को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है कि ये फर्स्ट देख सकते हैं आप, इंडिजीनियसली डिजाइन एंड डेवलप ड्राइवरलेस मेट्रो कार MMRD जो कहते हैं मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसके लिए आई है ये, और इसे डिफेंस मिनिस्टर ने अनवील किया है। तो बनी ये यहाँ पे है बेंगलुरु के अंदर, लेकिन सबसे पहले इसको चलाया जाएगा मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन की मेट्रो द्वारा। जनवरी 14 को इंडिया ने 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग विद गैसोलीन बाय 2025 को अचीव रखने का टारगेट रखा है, ताकि ये कॉस्टली ऑयल इंपोर्ट से बच सके। तो ये 20% का टारगेट है ताकि इंपोर्ट से बचा जा सके ऑयल के। गुजरात गवर्नमेंट ने अंडर करुणा अभियान सेव करने, बचाने का, और जो बर्ड्स घायल हो जाते हैं उन्हें ट्रीट करने का टारगेट रखा है। ये हर साल करती है गुजरात गवर्नमेंट, और ये होता है उत्तरायण में काइट फेस्टिवल होता है, तो उसमें कई सारे बर्ड्स जो हैं वो काइट पतंग के जो डोर होती है उसके बीच में फंस के इंजर हो जाते हैं। तो एक करुणा अभियान है। जनवरी 14 को हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने इनॉग्रेट किया है इंडिया का पहला स्मॉल एयरक्राफ्ट एयर टैक्सी सर्विस। ये एयरक्राफ्ट टैक्सी सर्विस फंक्शन करेगी चंडीगढ़ से हिसार तक के अंदर, और ये उड़ान स्कीम के अंदर आती है सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो ये जब उड़ान स्कीम लॉन्च हुई थी तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि जो हवाई चप्पल पहनता है वह भी हवाई सफ़र कर सकेगा। सो ये उस स्कीम के अंदर लॉन्च हुई है। ये फर्स्ट स्मॉल एयरक्राफ्ट टैक्सी सर्विस है, ये आप देख सकते हैं। ये मनोहर खट्टर जी हैं, ये टैक्सी है। तो ये चंडीगढ़ से हिसार तक के लिए फ्लाइट लेगी। जनवरी 15 को होम मिनिस्टर अमित शाह ने फाउंडेशन स्टोन ले किया CRPF के रैपिड एक्शन फोर्स के लिए न्यू यूनिट के लिए इन भद्रावती इन शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। उन्होंने इंडियन रिजर्व बटालियन यूनिट की एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस बिल्डिंग जो तिकोटा विजयपुरा डिस्ट्रिक्ट में है उसका भी इनॉग्रेशन किया। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हेडक्वार्टर्स तो CRPF के न्यू दिल्ली में है, बट कर्नाटका के अंदर ये उद्घाटन हुए हैं। जनवरी 16 को मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने मंथ लॉन्ग फ्यूल कंजर्वेशन कैंपेन लॉन्च किया है। इसका नाम है सक्षम 2020, और ये आता है पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन के अंदर। ये एक अवेयरनेस फैलाएगा ग्रीन और क्लीन एनर्जी से रिलेटेड। तो MOPNG मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने लॉन्च किया सक्षम 2020। देखिए याद रखने वाली बात है, इसका नाम है सक्षम 2020। जनवरी 12 को डॉक्टर हर्षवर्धन जो है उन्होंने फर्स्ट एवर रेड रिबन क्विज कंपटीशन को ऑर्गेनाइजेशन किया है। ये नाको और जो जिस चीज़ के मिनिस्टर है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उसके अंडर आता है। सो नाको आपको पता ही है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है। वी हैव मेड ग्रेट स्ट्राइड्स इन कंट्रोलिंग द एड्स आउटब्रेक। जैसे 1990s में या 1980s में बहुत केसेस पाए जाते थे, अब उसके मुकाबले थोड़े कम केसेस पाए जाते हैं। जनवरी 15 को न्यू डॉपलर रडार वेदर स्टेशन सेटअप हुए हैं मुक्तेश्वर इन उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश के कुफरी में, ताकि ये फोरकास्टिंग कर सकें लोकल बेसिस पे, और डिवास्टेशन जो होती है लेटर से बादल फटने से या स्नो के बहुत एक्सेसिव गिरने से, तो वो नेचुरल डिजास्टर से बचा जा सके। ये लॉन्च किए गए थे इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के 146 फाउंडेशन डे के ऊपर। तो जनवरी 15 को इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट का फाउंडेशन डे होता है, आप ये भी याद रख सकते हैं। डॉपलर रडार वेदर स्टेशंस। जनवरी 14 को डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक न्यू इंस्टीट्यूट, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, नेमली CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च, इनॉग्रेट किया है। ये दो प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट जो पहले होते थे, जैसे CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज और CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट स्टडीज को मिलकर बनाया गया है। तो आप लोग नए का नाम याद रखें, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च। तो ये दो इंस्टीट्यूट्स मर्ज हो गए हैं CSIR के अंदर ही। जनवरी 14 को SPMCIL, जिसे हम सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बोलते हैं, इन्होंने डिविडेंड दिया है 215 करोड़ का मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। ये डिविडेंड 5% है नेट वर्थ का कंपनी का, और 41% प्रॉफिट है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को दिया गया एक्स्ट्रा मनी है जो इन्होंने जनरेट किया है इस फाइनेंशियल ईयर में। जनवरी 17 को प्रधानमंत्री जी ने 8 नई ट्रेनें वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया से लॉन्च की हैं, जो कि फ्लैग ऑफ की हैं, जिससे इसका सही वर्ड है फ्लैग ऑफ, जो कि कनेक्ट करेंगे केवड़िया इन गुजरात, जहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का सबसे बड़ा स्टैचू है, ताकि वहां पर इंक्रीज हो सके टूरिज्म। तो ये 8 ट्रेन फ्लैग ऑफ की गई हैं।
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो केवड़िया गुजरात में लोकेटेड है, नर्मदा रिवर के फ्रंट पर। जनवरी 16 को मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने न्यू आयरन ओर पॉलिसी अप्रूव की है, जो गवर्न करती है एलोकेशन ऑफ रेक्स एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन ओर। ये फरवरी 10 से लॉन्च होगी। तो ये आयरन ओर पॉलिसी 2021 लॉन्च की गई है। जनवरी 17 को जितेंद्र सिंह ने स्टेट किया है कि पेंशन पेमेंट सिस्टम, जो ये न्यू इलेक्ट्रॉनिक पेंशन पेमेंट ऑर्डर आया है, ये ईज ऑफ लिविंग देगा सीनियर सिटीजन्स को। अब इसके अंदर आप जैसे मोस्टली जो पेंशन सिस्टम्स का ईज ऑफ लिविंग किस प्रकार होगा, जैसे कि सीनियर सिटीजन को बहुत बार बार जाना पड़ता है, हर महीने जाना पड़ता है अपनी पेंशन कटवाने के लिए। तो ये जो है ये पेंशन सिस्टम इस चीज़ को एड्रेस करता है। और इन्होंने डिसाइड किया है कि इंटीग्रेट करेंगे ई PPO विद डिजी लॉकर। डिजी लॉकर आपको पता है जहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स अपने स्टोर करके रख सकते हैं। और ये ईज ऑफ लिविंग जो है ये प्रॉमिस कर रहे हैं सीनियर सिटीजन्स को। इंडिया की फर्स्ट लेबर मूवमेंट म्यूजियम जो कि है वर्ल्ड लेबर मूवमेंट के अंदर, ये केरला की हाउसबोट टूरिज्म हब अल्पूजा में विद आउटले ऑफ 9.95 करोड़ लॉन्च की गई है। कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, सीएम है पिनराई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। ये देखिए ये लेबर मूवमेंट म्यूजियम है। जनवरी 18 को नितिन गडकरी जी ने कहा है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ 40 किलोमीटर रोड पर डे ये अचीव हो जाएगा बाय द एंड ऑफ मार्च 2021। तो इन्होंने बहुत स्पीड तरीके से काम किया है। वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग मिनिस्टर्स ऑफ द मोदी गवर्नमेंट, दैट 40 किलोमीटर्स पर डे रोड बनेंगे NHAI के, जिससे कि कनेक्ट हो सकेगी जनता, ट्रांसपोर्टेशन, आपका फ्राइट, जो भी आपका माल जाता है वो बहुत ईजिली होता है। तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज और एम्प्लॉयमेंट बढ़ती हैं। Thank you for watching, dear friends. I hope you keep yourself tuned. If there is any critical or positive feedback, kindly go and type it in the comment section. We will take care of it and we will try to improve. Thank you very much.